बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पंक्चुएशन सीरीज़ में आज पढ़ रहे हैं डैश। और डैश जो है इसको आम तौर पर जो बच्चे यही समझते हैं कि बस गलती से शायद ऐसा या शायद किसी डिज़ाइन के लिए डाल दिया गया है। तो इसकी शक्ल ये होती है जी, एक लाइन होती है जी, इसको इस तरह लिखते हैं हम, और बाद औक़ात इसके साथ इधर दो जो है कॉलन भी लिखा होता है। तो इसका क्या इस्तेमाल होता है जी, कैसे हम देते हैं? तो इसको हम जो पहली बात तो यह है कि इसको हम यूज़ करते हैं टू इंडिकेट अब्रप्ट स्टॉप और चेंज ऑफ थाट, के बात करते करते हमारा सेंटेंस बदल गया है या हमारी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बदल गई है, तो उसको शो करने के लिए भी जो है ये लाइन जो है वो डाली जाती है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान हार गया, हम सबको बड़ा दुख हुआ जी, और यकीनी तौर पर आपको भी हुआ होगा। तो अगर उसको हमने बयान करना हो तो हम ऐसे बयान कर सकते हैं। अगर वहाँ पे एक्ट यूज़ ऑफ डैश करना हो तो कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे जी, एक पाकिस्तान वर विनर, अगर काश पाकिस्तान जीत जाता, आगे मैंने डैश डाली हुई है। अब चेंज ऑफ थॉट यहाँ पे हो गया है, बट वाई लिमेंट द पास्ट, लेकिन अब माजी को पीटने से क्या फ़ायदा। अब आगे मुझे बात करनी चाहिए थी कि अगर पाकिस्तान जीत जाता तो बहुत अच्छा होता, पाकिस्तान जीत जाता तो ये हो जाता, पाकिस्तान की पोजीशन ये बातें करनी चाहिए थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे चेंज ऑफ थॉट आपको नज़र आ रहा है। एक पाकिस्तान वर विनर, अगर पाकिस्तान विनर होता और आगे मैंने डैश डाली हुई है, तो यहाँ पे आगे मैंने लिखा है कि बट वाई लिमेंट द पास्ट, माजी को अब दोष देने की क्या ज़रूरत है, माजी को पीटने की क्या ज़रूरत है, अब जो हो चुका व्हाट हैज़ बीन डन इज़ डन सो फार। एक यूज़ तो इसका ये होता है जी। दूसरा यूज़ ये है टू रिज्यूम अ स्कैटर्ड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है ना वो फैला हुआ सब्जेक्ट है, उसे आप जो है उस सब को प्रॉपर इंपॉर्टेंस देके एक सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। जैसे फ्रेंड्स, कंपेनियंस, रिलेशंस, ये सारा सब्जेक्ट है जो कि 3-4 लफ्ज़ों पर फैला हुआ है और आगे इसको कामा से भी सेपरेट किया गया है। ऑल डिजर्टेड हिम, सब ने उसको धोखा दिया, सब ने उसे डिसओन किया, सब ने उसे धोखा दिया, सब ने उसे नुकसान पहुंचाया। तो ये हम देख लें कि किस तरीके से स्कैटर्ड सब्जेक्ट को डील करने के लिए भी डैश इस्तेमाल होता है। ये हो गए जी इसके दो यूज़। तीसरा यूज़ इसका ये होता है टू गिव द डिटेल देने के लिए। जैसे मैं कहूँ आई वेंट टू द मार्केट और आगे ये साइन यूज़ कर लूँ, तो अब इसका मतलब ये है कि मैं मार्केट गया, लाजमन आप मेरे पहली बात से समझ गए कुछ ख़रीदना होगा, कुछ लेना होगा, कोई काम होगा, आगे मैं उसकी डिटेल देने लगाऊंगा वहाँ जाके मैंने किया क्या। आई परचेज बुक्स, पेंसिल्स एट्सेट्रा, अगर हम ये कहते हैं तो ये जो यहाँ पे साइन है ये यहाँ पे शो कर रहा है कि डिटेल फॉलोस। इसका एक यूज़ जो है और भी होता है, वो भी आपके लिए हमें डिस्क्राइब कर दूँ, और वो ये होता है कि जब हम किसी की कोटेशन को जो है स्टार्ट करने लगते हैं, किसी नामी ग्रामी शख्सियत की कोई चीज़ कोट करने लगते हैं, तो वहाँ जो है वहाँ भी हम यूज़ करते हैं। उसको अगर हम कैसे यूज़ करेंगे, चले मैं आपको इधर यूज़ करके बता देता हूँ। वो जैसे हम कहेंगे मिल्टन सेड, मिल्टन शायर है मशहूर मारूफ, मिल्टन सेड, मिल्टन ने कहा। अब यहाँ पे हम ये देखें, ये साइन यूज़ कर रहे हैं, ये देखें सेमी कॉलन और उसके साथ डैश यूज़ कर रहे हैं, और आगे यहाँ पे मिल्टन की कोटेशन जो है जो भी उसने कहा था उसको हम यहाँ पे कोट कर देंगे। तो यानी कि हम इस तरीके से अगर कोटेशन को कोट करना हो तो उसके लिए भी हम यहाँ पे ये देखें डैश यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये है जी 4 यूजेस ऑफ डैश, यानी 4 यूजेस ऑफ डैश के एब्रप्ट थॉट को जाहिर करता है। कोई कोटेशन इस तरह कोट करनी हो उसमें हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं। हम इसको स्कैटर्ड सब्जेक्ट है, ये देखें सब्जेक्ट बहुत सारे अल्फाज पर मुश्तमिल है, स्कैटर्ड है, कामा से सेपरेट भी किया गया है। इसको हम सिंगल सब्जेक्ट का टच देने के लिए यहाँ पर डैश यूज़ करते हैं। इसी तरीके से किसी चीज़ की डिटेल देनी हो तब भी हम डैश यूज़ करते हैं। जैसे हम कहेंगे आई वेंट टू पेरिस और आगे डैश हो, तो आगे हम मैं पेरिस जाने के तमाम मकासद, इसका मतलब है डिटेल फॉलोज, डिटेल ऑफ माई पेरिस विजिट इज़ फॉलोड। ठीक है जी, तो ये लाइन जब आएगी तो ये पता कि इसके बाद मैं उस विजिट का तज़किरा करने वाला हूँ, उसकी डिटेल देने वाला हूँ। तो ये डिटेल आएगी। तो इस तरीके से जो है जो पंक्चुएशन मार्क्स को समझने वाले हैं, कोई तहरीर हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें फ़ौरन पता चल जाता है रीडर को कि अब राइटर जो है यहाँ पे हमें चेंज ऑफ थॉट शो कर रहा है, यहाँ स्कैटर्ड सब्जेक्ट को डील कर रहा है, या अब्रप्ट चेंज जो उसके ख्यालात में उसको चेंज कर रहा है, या फिर जो है वो किसी चीज़ की डिटेल देने जा रहा है। तो ये 4 यूजेस होते हैं डैश के। तो लिहाजा देखिए एक छोटी सी चीज़ है, उसको जो है कैसे खूबसूरती से
राइटर जो है अपनी तहरीर को खूबसूरत बनाने के लिए अक्सर इस्तेमाल करते हैं और बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल करते हैं। सबसे कामयाब राइटर ही वो होता है जो पंक्चुएशन मार्क्स को बहुत शानदार तरीके से इस्तेमाल करे, उसकी तहरीर बहुत कॉम्पैक्ट और कंपोजिट होती है और इंटरेस्टिंग होती है, वो लेंथियर सेंटेंसेस को अवॉइड करता है और अक्सर इन्हीं मार्क्स को यूज़ करके अपना मफहूम जो है बहुत कम लफ्ज़ों में हम तक पहुंचा देता है। थैंक यू।